Well, the weather is kind of nice back there. अगर कल सुबह उठ के पता चलता है कि देश में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, कोर्ट्स भी अपना काम कर रहे हैं, एंड योर मीडिया भी ठीक है एग्जिस्ट करता है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है अपने पर्सपेक्टिव्स है, लेकिन जो देश की जनता है दे आर फेड अप, दे आर वेरी वोकल अबाउट इट, ओपन अबाउट इट, लेकिन फिर भी जो अपोजिशन है वो रूलिंग गवर्नमेंट को हरा नहीं पा रही है। रूलिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है अपनी गद्दी से चिपक के। वुड यू बिलीव दैट कि देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है? कुछ दिन पहले आई वॉज ऑन सबस्टैक एंड आई केम अक्रॉस दिस टर्म, इट्स कॉल्ड कंपेरेटिव अथॉरिटेरियनिज्म, एंड टर्म पहली बार सुनी, बहुत ही नया सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन व्हेन आई रेड अबाउट इट इट जस्ट साउंडेड वेरी फेमिलियर, लाइक एवरीथिंग दैट इट हैड टू से। हम लोगों को लगता है कि जो डिक्टेटरशिप है उसमें आर्मी सड़कों पे आ गई है और तुम्हारे जो मीडिया है, चैनल वगैरह सब बंद हो गया, काम कुछ नहीं कर रहा है, ऑपोजिशन इट्स ऑल बीन लॉक्ड अप, सड़कों पे कर्फ्यू लग गया है और हर चीज़ पे रेगुलेशंस लग गई है, धारा 144 और वट एवर द जितने भी सेक्शंस होते हैं वो लग गए हैं टू तुम्हारी मूवमेंट वगैरह रोकने के लिए, एंड कंप्लीट क्या कहते हैं पावर को सीज़ कर लिया है किसी एक डिक्टेटर ने बेसिकली। तो हमारा जो कंसेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप है वो पुराने वाला ही है, वो चाहे जैसा नॉर्थ कोरिया में हो। हमारा जो परसेप्शन है या फिर जो कंसेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप है वो वही है पुराने वाला जो हमने पढ़ा था, क्योंकि 21वीं सेंचुरी है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, तो यहाँ पे भी जो पावर है उसको ऐसा लाउडली सीज नहीं किया जाता, उसको क्वाइटली एक्यूमुलेट करेंगे। और मॉडर्न गवर्नमेंट्स को टेक्निकली टैंक्स की या किसी कू की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जो काम है उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस है वही करते हैं। और यहीं से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है। बहुत पुराना ही है टैंक, बट आई गेस लीकेज की वजह से कांट यूज इट एनी मोर नाउ। एज आई वाज सेइंग कि कुछ दिनों पहले ऑन सबस्टैक आई केम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेरेटिव अथॉरिटेरियनिज्म, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब टर्म के बारे में पता नहीं था, लेकिन जो बेसिकली उसके अंदर जो अनफर्ल होता है वो मोर और लेस उसका आइडिया लग गया था कि व्हाट ऑल इट इज़। इसका नाम है वो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो फेयरली सिंपल है। जो तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, जो ऑपोजिशन है, इट इज़ देयर, वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो लड़ रहे हैं, और जो तुम्हारे कोर्ट्स है वो भी फंक्शन कर रहे हैं, मीडिया है वो भी चल रहा है। पेपर पे सारा कुछ डेमोक्रेसी की तरह लगेगा, ऑन पेपर इट्स एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फाइन। लेट्स से कि एक फुटबॉल की टीम है जो वर्ल्ड कप खेल रही है और दूसरी टीम को बोलती है यू नो व्हाट, यू आर आल्सो अलाउड टू प्ले, लेकिन जो क्या कहते हैं रेफरी है वो हमारा है, जो ग्राउंड है वो हमारा है, VAR लेट्स से वो भी हमारा ही है, बॉल हमारा होगा, और जो स्टेडियम है वो भी हमारा ही है। टेक्निकली गेम चल रहा है, बस इतना कि वो फेयर नहीं है फिर। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, तो आज के टाइम में जो गवर्नमेंट होता है उनको क्रिटिक्स को डायरेक्टली ऐसा जेल कर दिया, केस फंसा दिया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म और बेइज्जती वगैरह होती है, और मानो ना मानो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। इवन दो गवर्नमेंट जो है वो बोल देगी कि इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे पे, लेकिन ऑन इन अ ब्रॉडर और लार्जर स्केल ऑफ थिंग्स इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लॉ फेयर का, इट्स लाइक वॉरफेयर, लेकिन वॉर की जगह इट्स लॉ। लेट्स से कि कोई एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है या फिर चैनल है दैट हैज़ बीन डूइंग एक्चुअल जर्नलिज्म, तो व्हाट गवर्नमेंट वुड डू कि अगर उन्हें उन चीज़ उससे हार्म हो रहा है और वो दे आर एक्चुअली डूइंग देयर जॉब, तो वो क्या करेंगे, ED CBI इनकम टैक्स वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना इन सब की रेट पड़वा देंगे, फिर झूठे केसेस डाल देंगे। झूठे केसेस इन द सेंस के बोल देंगे कि चाइना से फंडिंग आई है, जैसे तैसे करके कुछ लिंक बिठा देंगे और अब इनकी कोर्ट में पेशियाँ लगेगी, कोर्ट में सुनवाई होगी, और अगर तुम्हारी जो जुडिशरी है वो भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ है, उस मामले में क्या होगा, वो बंदे को या फिर जो ओनर होगा, अब जो एजेंसी में जो काम कर रहे हैं, मतलब टॉप से ऊपर से लेकर नीचे तक उनके जो बैंक अकाउंट्स है वो होल्ड कर दिए जाएंगे, अब वो कहीं और काम नहीं कर सकते, उनका लाइवलीहुड है जो बेसिकली जिस पर डिपेंड कर रहा था वहीं पे अटक चुका है, और अब ये लोग फाइनेंशियली भी सफ़र करेंगे क्योंकि इनके कोर्ट के चक्कर लगेंगे, फलाना ढिमाका, अब जॉब भी नहीं है। तो उस इंसान को या फिर उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको मेंटली इतना ज़्यादा हरास और फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि वो खुद ही उस चीज़ से बैक ऑफ कर जाएगा द मोमेंट व्हेन यू नो ये सारे एक बार जुडिशरी में कोर्ट में प्रूव हो जाता है, साल, 1.5, 2 साल, 3 साल के बाद, कि हाँ ये जो एलिगेशंस लगे थे ये प्रूफ नहीं हो पाए ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस या फिर कुछ नहीं मिला, तो ना यू नो व्हाट, यू आर फ्री टू कंटिन्यू योर वर्क। लेकिन इसमें ये इस इंसान के या फिर इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं 3 साल बर्बाद हो गए मेंटली और फाइनेंशियली, इतना ज़्यादा स्ट्रेन हो गया है वो इंसान कि अब व्हेन दे गेट बैक टू वर्क ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू गो द सेम रूट, दे आर नॉट गोइंग टू
criticize the government or do their work the same way as they used to, because उन्हें पता है कि कितना mental turmoil उन्हें झेलना पड़ा है. पेपर पे सब लीगल दिख रहा है, पेपर पे सब अकॉर्डिंग टू लॉज हो रहा है, बट देन कितना जस्ट है कितना अनजस्ट है वो कौन ही बताएगा. सेब तोड़ दिया आपने? कब तोड़ना? ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है. एक रूल ऑफ लॉ है और एक रूल बाय लॉ है. तो जो रूल ऑफ लॉ है उसमें जो लॉ है वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है. जो गवर्नमेंट है वो किसी की नहीं चाहिए. लेकिन जो रूल बाय लॉ है तो उसमें जो गवर्नमेंट है दे टेक द रूल्स इनटू देयर ओन हैंड, मोल्ड इट देयर वे टू गेट थिंग्स डन हाउ दे वांट टू गेट इट डन. और ये जो 21st सेंचुरी की जो डिक्टेटरशिप्स होती है या ऑटोक्रेसीज होती है, यहाँ पे दे ऑपरेट विद रूल बाय लॉ. तो जहाँ पे बेसिकली जो लॉ है एक शील्ड की तरह यूज़ होना चाहिए फॉर एवरीवन इक्वली, सो दैट पीपल इन पावर कांट हार्म यू. इसी लॉ को लेके शील्ड का स्वॉर्ड बना देते हैं एंड कीप स्विंगिंग इट अराउंड द वे दे वांट. जिसको घुसड़ना है, जिसको मारना है, जिसको बिहेड करना है, अपने हिसाब से करते हैं. आज बारिश की वजह से देयर हैज़ बीन अ लिटिल लैंडस्लाइड. इसीलिए तुम इलेक्शन का रिजल्ट देख के ये नहीं बोल सकते कि कोई देश डेमोक्रेसी है या नहीं है. उसके लिए यू विल हैव टू सी कि वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे है, या फिर जो वहाँ की एजेंसीज़ है क्या वो न्यूट्रल है, जो वहाँ का मीडिया है क्या वो न्यूट्रल है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और जो अपोजिशन है क्या वो कम्पीट कर सकता है. क्योंकि इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं और रशिया में भी होते हैं. क्या जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो क्रिटिसिज्म का जवाब डिबेट से दे रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन बिठा दे रही है, और जो तुम्हारा विश्व गुरु है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता भी है फ्री प्रेस के साथ, या फिर बस वही एक राउंड टेबल कर देता है चमचों के साथ. और ये किसी एक कंट्री की स्टोरी नहीं है, बस एक फ्रेमवर्क है जिसके बेस पे तुम दूसरी कंट्रीज़ को जज कर सकते हो कि हाँ वो डेमोक्रेसी है या नहीं है, या कितनी है या कितना ऑटोक्रेसी है, जो भी. हाँ, तो फिर कुल मिला के बात ये है कि सबसे डेंजरस सिस्टम वो वाले नहीं है जो डेमोक्रेसी को एक दिन में खा जा रहे हैं, तख्ता पलट कर दे रहे हैं. इट्स द उल्टा. जो मास्क उन्होंने डेमोक्रेसी का पहना हुआ है लेकिन फुल ऑटोक्रेटिक चल रहा है, और इससे ज़्यादा सावधान होना चाहिए. क्योंकि फिर उसमें वो है ना कि इतना धीरे धीरे सब कुछ होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. और जब तक पता चलता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग तब तक पूरा तख्ता पलट है, गेम ही पलट गई है. Looking pretty out here. So all the things that I have talked about, ये सारा कुछ चाइना में हो रहा है, but I am glad कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है अभी तक. Thankfully we are still a democracy, so super glad for that.